सबसे पहली बात तो ये कि वैलेंटाइन डे कोई इस्लामी त्यौहार नहीं है, ना ही इसका इस्लाम में कहीं जिक्र है और ना ही मोहब्बत का कोई एक दिन जो है वो मुअय्यन किया जा सकता। अच्छा देखिए, इंफॉर्मेशन का ना होना और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना दोनों ही खतरनाक हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस वैलेंटाइन डे की जो इब्तिदा है वो 1700 साल कबल हुई थी और ये 1700 कबल इसकी शुरुआत रोम से हुई। जी, रोम से हुई 1700 साल पहले। हाँ जी, इसलिए रोमियों ने इस दिन को जो है वो ईद का दिन ठहरा दिया, खुशी का दिन ठहरा दिया। फिर तीसरी सदी ईसवी के जो आखिर में रोमानवी जो बादशाह था ग्लॉडेस सानी, उसके ज़ेर हुकूमत जो है वो ये रहता था और किसी नाफरमानी की बिना पर जो है वो इस पादरी को, जिसका नाम वैलेंटाइन है, इसको जो है सेंट वैलेंटाइन इसको जेल के हवाले जो है वो जेल में इस पादरी को जो है वो भेज दिया गया। अब जेल में एक चौकीदार लड़की से इसकी शनासाई हो गई और सेंट वैलेंटाइन जो है वो उसने एक मतलब कोई इज़्ज़वाजी ताल्लुक तो कायम नहीं किया, यानी कि कोई उसका मियाँ बीवी का ताल्लुक तो था नहीं या उसने कोई निकाह तो किया नहीं था। बगैर निकाह के एक लड़की जो है वो उसका आशिक हो गया और वो उसके लिए जो है वो गुलाब का फूल लाकर जो है उसको देती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और मेरे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इन्फ्लुएंसर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नबी अली खान। बड़ी इज्जत बड़ी शोहरत कमाई। कैसी हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज है 14 फरवरी और पाकिस्तान के अंदर हालिया कुछ सालों से एक वैलेंटाइन डे के नाम से एक दिन है मनाया जाता है। इसकी हकीकत क्या है और ये कहाँ का त्यौहार है और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये कि वैलेंटाइन डे कोई इस्लामी त्यौहार नहीं है, ना ही इसका इस्लाम में कहीं जिक्र है और ना ही मोहब्बत का कोई एक दिन जो है वो मुअय्यन किया जा सकता है या मुतय्यन किया जा सकता है। मोहब्बत हर दिन हो सकती है और हर दिन मोहब्बत का इजहार, चाहे आपके माँ बाप हो, बहन भाई हो या आपका कोई लव्ड वंस हो, समथिंग एल्स हो, आपका शौहर हो, बीवी हो, व्हाटएवर, कोई भी जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो एक डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट वे में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। खास तौर पे यंग लड़के लड़कियां जो कि कह लें कि इन रिलेशनशिप रहते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर हराम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि बहन को, माँ को, बाप को, फादर को। ये तो हम कहें तो 2% लोग भी नहीं ऐसे होंगे जो वालिदैन और बहन भाइयों के साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करते हैं। मतलब आपके यहाँ पर होटल्स की बुकिंग होती है, आपके यहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर प्रपोज किया जा रहा होता है, लड़के लड़कियों को कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों को कर रही हैं। खास तौर पर ये ट्रेंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आम है। अच्छा देखिए, इंफॉर्मेशन का ना होना और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना दोनों ही खतरनाक हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस वैलेंटाइन डे की जो इब्तिदा है वो 1700 साल कबल हुई थी और ये एक मुशरिकाना ईद थी। अच्छा। क्योंकि उस वक्त जो अहले रूम थे ना, उनके नजदीक 14 फरवरी का दिन, चूंकि यूनी देवी इसको जो है वो माना जाता था वहां पे, तो उनके नजदीक ये मुकद्दस दिन था और यूनी देवी को जो है औरतों और शादीशुदा जो ब्याही औरतें होती हैं उनकी देवी जो है वो माना जाता था। ये मैं आपको रूम की बात बता रही हूँ। ठीक है। और ये 1700 कबल, इसकी शुरुआत रोम से हुई। जी, रोम से हुई 1700 साल पहले। हाँ जी, इसलिए रोमियों ने इस दिन को जो है वो ईद का दिन ठहरा दिया, खुशी का दिन ठहरा दिया। फिर तीसरी सदी ईसवी के जो आखिर में रोमानवी जो बादशाह था ग्लॉडेस सानी, उसके ज़ेर हुकूमत जो है वो ये रहता था और किसी नाफरमानी की बिना पर जो है वो इस पादरी को, जिसका नाम वैलेंटाइन है, इसको जो है सेंट वैलेंटाइन इसको जेल के हवाले जो है वो जेल में इस पादरी को जो है वो भेज दिया गया। अब जेल में एक चौकीदार लड़की से इसकी शनासाई हो गई। ठीक है। वो वहां पर जो है वो जॉब करती, वो मेरे ख्याल नन थी कि सिस्टर थी। हाँ, वो चौकीदार थी। मतलब जैसे वहां पर जो है वो जेल खाना जात में जो है वो खवातीन भी होती हैं, तो ये जो है शख्स उसका आशिक हो गया। अब यहाँ तक कि इस लड़की ने नसरानियत कबूल कर ली थी, उसका मजहब कबूल कर लिया था और इसके साथ 46 इसके रिश्तेदार और भी नसरानी हो गए थे। ठीक है। मतलब ये तारीख में जो है वो ये बातें मिलती हैं। वैलेंटाइंस की बात करें 14 फरवरी को, वैलेंटाइन जो सेलिब्रेट होता है। जी, सेलिब्रेट होता है। ये लड़की जो है ना, वो जब भी मिलने के लिए वैलेंटाइन से आती थी, सेंट वैलेंटाइन से, तो उसके लिए गुलाब का फूल लेकर आती थी। ठीक है। और ये गुलाब फूल उसकी जियारत के लिए लेकर आती थी, उसकी जो है वो उससे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आती थी। अब जब बादशाह ने ये मामला देखा ना, तो उसने इस आदमी को फांसी देने का जो हुक्म सादर कर दिया कि ये शख्स तो जो है वो इस तरह से ये बेरारवी फैला रहा है और ये रूम की जो है वो जो इक़्तिदार है उनका जनाजा निकाल रहा है। इस तरह से एक लड़की जो है वो इसके पीछे पागल है और वो फूल पे फूल लाके गुलाब का जो है वो इसकी ज़ियारत करती है। तो उसने इरादा कर लिया और आखिरी लम्हात में उसने फैसला किया कि सेंट वैलेंटाइन को जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब उसकी याद में
वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो मुझे ये बताएं कि सेंट वैलेंटाइन का इस्लाम से क्या लेना देना। बिल्कुल और ऐसे ही है। सेंट वैलेंटाइन जो है वो उसने एक मतलब कि कोई इज़्दवाजी ताल्लुक तो कायम नहीं किया, यानी कि कोई उसका मियाँ बीवी का ताल्लुक तो था नहीं, या उसने कोई निकाह तो किया नहीं था। बगैर निकाह के एक लड़की जो है वो उसका आशिक हो गया और वो उसके लिए जो है वो गुलाब का फूल लाकर जो है उसको देती थी। वही रीत जो है वो माशरे में परवान चढ़ी, और वैलेंटाइन जो है वो एक दूसरे को गुलाब के फूल देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, और एक दूसरे को जो है मोहब्बत का इजहार करते हैं। देखिए, मोहब्बत का कोई एक दिन तो नहीं होता, मोहब्बत तो किसी भी दिन इसका इजहार किया जा सकता है। तो सेंट वैलेंटाइन डे पर ही मोहब्बत का इजहार क्यों किया?